नमस्कार, मैं हूँ ऋषिका जैन और आप देख रहे हैं बीना का एकमात्र सबसे चर्चित यूट्यूब न्यूज चैनल बीना टुडे धर्मेव जयते। आज बीना में सांसद लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंच पर विधायक महेश राय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, भाजपा नेत्री श्रीमती ज्योति दुबे, सरपंच अनिल ओझा, वरिष्ठ भाजपा नेता दादा नथन सिंह ठाकुर, बीना जनपद की अध्यक्ष श्रीमती सावित्री यादव उपस्थित रहीं। पर सांसद प्रतिनिधि रतन सिंह यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि हर कार्यकर्ताओं अपने आप में हजारों की ताकत रखता है और आगामी लोकसभा चुनाव में हम सबको मिलकर केंद्र एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनानी है। विधायक महेश राय ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद बुलाकर एकजुट होकर कार्य करना है। अभी बहुत सारी संभावनाएं हमारे कार्यकर्ताओं में है। इस अवसर पर उन्होंने कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों पर उंगलियां भी उठाई जिन्होंने विधानसभा चुनाव में सही तरीके से कार्य नहीं किया। और ये तो तय है कि तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी हमारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जिस प्रकार का झूठा प्रचार किया, कितना बड़ा मुगालता जनता को दिया कि हम ये माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे। इस सब के बावजूद भी हम जिस संख्या में को लेकर आए हैं वह दिखाता है कि पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं और चूंकि यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए उस स्थिति तक जा सकी कि लगभग हम बराबर में तो खड़े हो गए झूठ के साथ। और आज अब मैं आपको बता देता, ठीक कहते महेश भाई कि अब कुछ लोग कहने लगे कि ये गलती हो गई। कई जगह मुझको ये बात सुनने में मिली कि अरे ये तो गलत हो गया। परसों अभी एक दिन फोन आया कि साथ दादा, हमने की क्या बात है, हमारा ये उर्दा नहीं तुल रहा। हमने भैया हम क्या कर सकते, अरे कई वो शिवराज ही अच्छे हाथों के जमाने में सब तो तुल गए तो हम ईमानदारी से उसी ने कहा। तो इस तरह से बहुत सी परिस्थितियां रही हैं, पर उन सबको हमने इतनी ईमानदारी से मेहनत कर लेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। वैसे भी हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग हमने 7 सीट संसदीय क्षेत्र में जीती है और मतदाता के हिसाब से भी हम 1 लाख के ऊपर से वोटों से जीते हैं और सबसे कम वोटों से हम बीना से जीते हैं, मगर हम जीत गए। अब बाबू को चाहे जुगाड़ कह लो, चाहे ईश्वर की कृपा कह लो, चाहे कार्यकर्ताओं की कृपा कह लो, हम जीत गए। मगर जीतने के विषय में जब भी चर्चा होती है संगठन में तो हमारे पार्टी के नेता कहते खड़े हो जाओ। लक्ष्मीकांत जी कितने से जीते, तो लंबी जीत होती है तो उत्साह होता है तो खड़े होकर कहते 36,000 से। नारियावली कितने से जीते, 14,000 से। सागर कितने से जीते, 16,000 से। और जब महेश को नंबर आते हैं तो बड़े बुझे दिल से कहते हैं हाँ साहब, पार्टी के जो 20,000 बराबर की शक्ति आप में होती है। ये पाँव का दर्द, सर का दर्द, ये तो जीवन भर चलता रहेगा है। और नहीं करना तो कान में दर्द हो जाता, आंख में दर्द हो जाता है। इससे अच्छा है, इससे बेहतर वो कांग्रेस के लोग हैं जो सामने खड़े होकर अपना सामने विरोध की बात करते हैं कि महेश राय मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। अरे सामने लड़ने वाले अच्छे लोग होते हैं, मगर जो आस्तीन के सांप होते हैं जो बड़े नुकसान बंद होते हैं। जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया जी, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, किस उद्देश्य से रखा गया? देखिए, चुनाव में कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके चुनाव जिताया है हमको और आगे भी हम
चुनाव जीते हैं, लगभग पूरे प्रदेश में जीते, हमारी ये मानता है। हम बहुत क्योंकि वोट परसेंटेज में हम आगे हैं, पर संख्या जो होता है, जो गणित चलता है, उसमें हम भले थोड़े से पीछे रह गए हैं 4-5 सीटों से। तो इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके उनका धन्यवाद मानना और उनको भोजन आदि कराएं, ताकि उनके बीच में अपने पार्टी के प्रति लगन बनी रहे। इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ बीना में किया। अन्य जगह कोरवाई में हम कर चुके हैं, सुर्खी में हम कर चुके हैं, और भी कई स्थानों पे हम लोग नरियावली में हम करने वाले हैं। तो ये उसी की एक प्रक्रिया में, उसकी की श्रृंखला में है ये कार्यक्रम। देखने में आया है कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ पे नदारद रहे, किसान मोर्चा के कई बड़े बड़े पदाधिकारी और भी। तो इसका क्या बहुत शॉर्ट नोटिस में ये कार्यक्रम दिया, ये कारण है या कुछ और? शॉर्ट नोटिस इसलिए हो गया कि असल में बीच में ये प्रधानमंत्री की मन की बात का भी कार्यक्रम जोड़ दिया गया उसमें, इसलिए उसको शॉर्ट नोटिस में किया गया है। और ऐसा नहीं है, कोई नाराज़ नहीं है या किसी के कोई उसमें कोई कारण, मतलब उनके हम ना आने के पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण नहीं माना जा सकता। दादा, आज जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे सांसद जी के आने पे कार्यकर्ता सम्मेलन, तो सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? इस पार्टी ने ऊपर से तय किया था कि मोदी जी को जो प्रसारण होना है मन की बात में, उसमें कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करके एक मन की बात का प्रसारण हो, इस उद्देश्य से वो रखा था। लेकिन आज देखने में कार्यकर्ता कुछ कम आए थे, पूरे कार्यकर्ता नहीं थे। अब कार्यकर्ता मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया था, उस संख्या आपको कम जरूर दिख रही, लेकिन कार्यकर्ता जो आए थे वो महत्वपूर्ण थे। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर विजय श्री का वरण करेगी, या फिर जैसे सरकार अभी नहीं है उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। और सागर लोकसभा से लक्ष्मी नारायण दादा 1.25 लाख से जीते थे, अब किसी को भी टिकट मिले वो उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। सरपंच साहब, आज आपकी ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसकी क्या रूपरेखा थी और किस प्रकार का सम्मेलन हुआ? आज हमारी ग्राम पंचायत में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री महेश राय जी एवं लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री लक्ष्मीनारायण यादव जी यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे पूरे बीना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी लगभग अधिकांश कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उसके बाद खाने की व्यवस्था रखी गई और उनके सम्मान से सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और आगे भविष्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी और भी अच्छे मतों से जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। वैसे आप मंडी बामोरा क्षेत्र से भाजपा में एक बड़े नामों में आपका शुमार है, और आज बीना में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि क्या सम्मेलन की क्या रूपरेखा थी? बहुत धन्यवाद राजेश जी। जैसा आपने कहा कि मैं बड़े नेताओं में शुमार हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहा हूं और माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अभिलाष पांडे जी, उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा निरंतर प्रदेश में और देश में पूरा यूथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं और निश्चित ही ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो बीना में आज आयोजित किया गया है, एक बहुत अच्छा मैसेज इस कार्यक्रम का पूरे क्षेत्र में जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित ही इस सम्मेलन का एक बड़ा असर आपको देखने मिलेगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक निराशा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, तो वो निराशा कार्यकर्ता दूर करना चाहेंगे और अपनी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे। मतलब क्या कारण माना जा रहा है कि आज कुछ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसमें कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण नहीं शामिल हो पाए, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, इसमें ऐसा है कि इसको अपन अन्यथा ना लें, क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम था और काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। कुछ ऐसा समय भी है कि शादी ब्याह का सीज़न भी है, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वो लोग उपलब्ध नहीं थे, तो इस वजह से भी कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं और समर्पित कार्यकर्ता सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कहीं इसमें दो मत नहीं है।